नमस्कार दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे मध्य प्रदेश भोज यूनिवर्सिटी भोपाल की जो आपकी एग्ज़ाम चल रही हैं बीएससी सेकेंड ईयर की। तो आपका सब्जेक्ट है इंग्लिश लैंग्वेज एंड मॉरल वैल्यू। उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके लिए और 100% पास होने की गारंटी है। जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा अच्छे ढंग से कर ले। और आपका देखो ये 50 नंबर का भी आ सकता है, 35 नंबर का भी, ये डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी ऊपर। तो मैं जो बताऊंगा सिलेबस बता दूंगा, तो आप कौन कौन से आपको अच्छे ढंग से करना है और कौन कौन से क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे। बीए का पेपर भी मैं इसमें डाल दिया है, वो अच्छे ढंग से याद भी कर लेना, उस टाइप का ही आएगा। और ऑब्जेक्टिव देखो आएंगे या नहीं आएंगे इसका मैं बता नहीं सकता हूँ। अगर ऑब्जेक्टिव आएंगे तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा, उसको एक बार देख लेना। तो देखते हैं आपका सिलेबस। पहले वह तोड़ती पत्थर एक कविता है, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखी है। याद रख लेना, ये ऑब्जेक्टिव में अगर पूछेगा या एक वाक्य में अगर पूछेगा तो उसमें एक ऐसा आ सकता है। इसके बाद दिमागी गुलाबी निबंध एक और राहुल साकृत्यायन। तो एक बार क्या काम करना है, एक बार जैसे कि वह तोड़ती पत्थर एक कविता है, तो आप यूट्यूब पे या कहाँ पर भी आप सर्च कर लेना और एक बार सारांश इसका पढ़ लेना अच्छे ढंग से कि इसमें क्या क्या हो रहा है। देखो इसमें एक अब मैं बताऊं तो एक जैसे कि एक स्त्री है जो हथौड़े से पत्थर तोड़ रही है, इस टाइप का है। और ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उनको देखते हैं तो इस टाइप का है। और दिमागी गुलाम में आप जैसे कि जातिवाद भेदभाव उनके बारे में बताया गया है। और वर्ण विन्यास देखो इसके क्वेश्चन आते नहीं हैं, इसके क्वेश्चन नहीं आते हैं, पर ऑब्जेक्टिव अगर पूछे तो एक बार पढ़ लेना। और ऑब्जेक्टिव मैंने जो बताए हुए हैं आपको कमेंट बॉक्स में जो एक बार देख लेना, 2 या 1 मिनट का वीडियो होगा वो। तो उसमें से पूरे पूरे ऑब्जेक्टिव आपके 100% वो कि वो ऑब्जेक्टिव उसमें से ही बैठेंगे। इसके बाद नारी का अभिशाप, तो ये भी कहानी पढ़ लेना। चिप की दाव विराम चिन्ह, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके, मतलब उस टाइप के। इसके सॉल्यूशन भी मैंने बता दिए हैं, इसमें बताऊंगा मैं। चली फगुनत बोरेआम, इसके विवेक की राय ने लिखा है। इंद्रधनुष का रेश आप बता सकते हैं, डॉक्टर कपूरमल जैन। संधि किसे कहते हैं, इसके क्वेश्चन 100% आते हैं। और संधि किसे कहते हैं ये क्वेश्चन तो 100 रट ही लेना आप। आत्मकथा का अंश, हमारा सौरमंडल, विज्ञान, समाज, शिकांगो, धर्म, राष्ट्रीयता, सादगी और चीज जहां भयवीन। तो जो जो मैंने बताए हैं और इस टाइप का ये सिलेबस है। देखो आपका 30 नंबर का, देखो 35 नंबर का भी आ सकता है, 30 नंबर का, और कभी कभी 50 नंबर का भी दे सकता है, कोई कुछ कह नहीं सकते हैं। तो ये है आपके 2021 का पेपर है। देखो मैं बता दूं 2021 का पेपर है और ये इसमें से रिपीट भी होंगे क्वेश्चन। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है दिमागी गुलामी से क्या अभिप्राय है, इसके अथवा क्वेश्चन है वह तोड़ती पत्थर कविता। एक बार कॉपी में लिख लेना, सभी क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं, इनका आंसर भी मैंने बता ही रखा है इस वीडियो में, आप देख पूरा वीडियो देखिए। नारी के बड़े बड़े त्याग को संसार ने किस रूप में स्वीकार किया है, चिप की दावत कहानी का उद्देश्य, लेखक ने फाल्गुन परिवर्तन को क्रांति क्यों गया है, सौर परिवार के सदस्यों के नाम बुद्ध शुक्र, ये सभी है ना। इसके बाद ये हिंदी भाषा में, ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हिंदी भाषा में कितने प्रकार के विराम चिन्हों का, ये क्वेश्चन मैंने बताया हुआ है इस पे। चिप की दावत, संधि किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन। और स्पेक्ट्रम से आप क्या समझते हैं, ये नहीं आ सकता है। संधि किसे कहते हैं, समाज की परिभाषा, रेलगाड़ी के आविष्कार की एक लिख सकते हो। सादगी और सालम का बीच महात्मा गांधी के मन में कब पड़ा, और सनातन धर्म की मानव जीवन में क्या क्या भूमिका है। इसके बाद ये देखो ये बीए का पेपर आया था, इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं आए थे। देखो आपके बीएससी हैं, उसमें ऑब्जेक्टिव आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं, मैं नहीं बता सकता ये चीज़। देखो तोड़ती पत्थर निराला की एक स्वतंत्र कविताएं अगर आएंगे तो मैंने बता ही रखे हैं वो कमेंट में, तो आप देख सकते हो वीडियो को। इस कथन का औचित्य प्रकाश डालिए, तो आप मैंने जो एक सफल कहानी है इसका औचित्य प्रकाश उसका सारांश लिख देना, ये हो गया आपका। दिमागी गुलामी तो रट ही लेना आप, इसको 95% चांस है इस क्वेश्चन का, इसका आंसर मैंने बता ही रखा है। इसके बाद ये नारित्व का अभिशाप, इसका भी आंसर बताएं। चिप की दानी कहानी का उद्देश्य, ये भी मैंने बता रखा है। इंद्रधनुष नाम कैसे पड़ा, ये एक बार पढ़ लेना। और संधि के विच्छेद करना, ये क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं। परमाणु, तो परमाणु का संधि विच्छेद कर सकते हो आप। डॉक्टर अब्दुल कलाम मिसाइल मैन के नाम से चर्चित हैं, स्पष्ट कीजिए, तो एक बार ये तो आप सारांश पढ़ सकते हो। औद्योगिक युग की शुरुआत कैसे हुई, तो ये सर्च कर लेना एक बार। और महर्षि अरविंद की 2 पुस्तकों के नाम तो इसमें बता रखे हैं। मनुष्य का चित्त भयहीन कहाँ कब हो जाता है। इसके बाद आपका तोड़ती पत्थर, देखो ये आपकी ये दीर्घ उत्तरी आया था, 30 नंबर का आया था, ये बीए वाले का ही पेपर है ये। तोड़ती पत्थर कविता पूंजीवादी समाज के व्यवहार पर प्रहार है, तो ये वो वही लिखना है। और मानवीय मानसिक दास्ता की बेड़ियां तोड़ने पर लेखक का क्या आशय है, और अपहरण की समस्या पर महादेव वर्मा के विचार पर व्यक्त करना है। और हिंदी भाषा में कितने प्रकार की विराम, देखो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट है और आपकी एग्जाम में आएगा ये। इसके बाद ये
ये संधि ये रट लेना, इन दोनों क्वेश्चन को रट लेना। संधि किसे कहते हैं, कितने प्रकार के, सहित वर्णन करना है, रट ही लेना। ये दीर्घ उत्तरी में आएंगे, मैं बता दूंगा। डॉक्टर अब्दुल कलाम को मूल्य एवं आदर्श भाव विजय क्या संदेश देते हैं। स्पर्श और सूर्य को सौर परिवार का प्रमुख क्यों कहा गया है, एक बार पढ़ लेना। सादगी पाठ का उद्देश्य, शिकागो व्याख्यान में स्वाभाविकरण क्या क्या संदेश दिया, स्पष्ट करना है आपको। और वह तोड़ती पत्थर कविता की मूल संवेदना को अपने शब्दों में व्यक्त करना है। इसके बाद दिमागी गुलामी, ये क्वेश्चन तो मैंने बता ही रखा है। और इंद्रधनुष का, ये सभी रिपीटेड क्वेश्चन। इंद्रधनुष की आकृति धनुषाकार क्यों होती है, ये आ सकता है। ये सभी रिपीटेड क्वेश्चन है। देखो, आधुनिक युग का नवीन चमत्कार क्यों होता है, मतलब विज्ञान का चमत्कार के बारे में पूछा गया है, वर्ड ऑफ साइंस। चिप की दावत कहानी का सारांश एक बार पढ़ ही लेना, उसमें ये होते हैं वो होते हैं, एक बार पढ़ लेना। हिंदी भाषा में कितने, देखो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। संधि किसे कहते हैं, ये भी रिपीट हो गया है। और जब भी बदलता है तगड़े में बदलता है मौसम भीतर वाला, इसमें लेखक का क्या कहना है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों में से आ सकता है। संधि सबसे इंपॉर्टेंट है। और एक बार इन क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेना। देखो ये आते तो नहीं है, पर पढ़ लेना। देख, अब्दुल कलाम का चैप्टर है तो आप लिख सकते हो अब्दुल कलाम के बारे में। सादगी ही मानव जीवन का उत्कर्ष है, व्याख्या करना है, सनातन धर्म से आवश्यक है, तो आप लिख सकते हो सनातन धर्म के बारे में। इसके बाद ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गए हैं सभी। स्पेक्ट्रम, डॉक्टर विक्रम प्रमुख, सभी रिपीटेड क्वेश्चन ये। शिकागो स्थान, सादगी पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, मतलब उद्देश्य वो का वही है। वो सूर्यकांत त्रिपाठी का साहित्यिक परिचय और अर्थ की दृष्टि से क्रिया के भेद होते हैं। ये क्वेश्चन कोई ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन को करने की। इसके बाद संधि फिर से रिपीट हो गया। ये इंद्रधनुष का रहस्य एक बार पढ़ लेना इस पाठ को। और हमारे सौर मंडल के सभी ग्रहों का परिचय करना है, तो वो कि वही परिचय बता देना। और समास के कितने भेद, देखो समास संधि इसके मैंने बता रखे हैं, और वो ही याद करें जो मैंने बता रखे हैं इनके आंसर। एक बार पढ़ लेना। ये कहाँ हो जाता है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर का। ये सारांश मैंने बताया कि सारांश सबसे इम्पोर्टेंट है। 15 विराम चिन्हों का परिचय वो का वही क्वेश्चन रिपीट। शिप की दावत कहानी का उद्देश्य, सपनों की उड़ान का सारांश बताना है। और कंप्यूटर के बारे में आप बता सकते हो, लिख सकते हो आप। और आग का आविष्कार कैसे हुआ ये भी बता सकते हो। नायतों का विदा कौन से प्रमुख बातें हैं, और लेखक ने विराम चिन्हों का फिर से रिपीट हो गया है। अब ये रहा इसका सॉल्यूशन। देखो ये क्वेश्चन अच्छे ढंग से पढ़ लेना, वो कि वही है। अगर आप सारांश पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन मतलब आपको ऐसे लगेंगे कि हम लिख सकते हैं बस। इसके बाद आपके हैं दिमागी गुलामी से, ये क्वेश्चन तो रट ही लेना आप, मतलब ये समझ लेना कि 95% चांस है इस क्वेश्चन के आने के, और ये आएगा, ये लघुत्री में आ सकता है। इसके बाद है मानसिक दास्ता को बेड़िया तोड़ने के लेखक का आशय है। देखो वो कि वो ये भूत प्रेत, ये सभी रूढ़िया कुरूतिया उसके बारे में बताया गया है। ये सभी एक बार पढ़ लेना इनको। हिंदी है इसलिए मैंने सिर्फ क्वेश्चन ही बताए हैं, अब लिख सकते हो इतना तो। नारी के बड़े बड़े त्याग को संसार ने किस रूप में स्वीकार किया है, तो ये एक बार पढ़ लेना। और नारीत्व के अभिशाप की परिभाषा, बस ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये। और एक बार थोड़ा सा पढ़ लेना इनको तो। ये क्वेश्चन एक बार ये कर लेना। इसके बाद ये चीप की कहानी, चीप की दावत का कहानी का उद्देश्य जरूर पढ़ ले। और वीडियो को लाइक नहीं किया, देखो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसलिए मैं सॉल्यूशन इसलिए मैं डालता नहीं हूँ। देखो आप ना लाइक करते हो ना चैनल को सब्सक्राइब करते हो। आपको फ्री मतलब हर एक चीज़ फ्री मिल रही है, तो बस यही और क्या। फिर विराम चिन्ह से क्या आशय, एक बार पढ़, ये परिभाषा आ सकती है आपकी। और हिंदी विराम चिन्ह का आवश्यकता क्यों है, एक बार पूर्ण विराम की, ये सभी इंपॉर्टेंट है ये इसमें। ये पूरा पार्ट ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका एक ही क्वेश्चन बनता है। और वो क्वेश्चन क्या है, ये रहा। हिंदी भाषा में कितने प्रकार के विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है। ये 15 प्रकार होते हैं, 15 16 17 जितने हो गए हैं सभी की परिभाषा अच्छे ढंग से याद कर ले। मैं इसमें परिभाषा बता दूं, ये रहा इसका विराम चिन्हों का महत्व। तो वो विराम चिन्हों की परिभाषा इसमें आ गई, इसका महत्व भी आ गया, विराम चिन्हों की क्या आवश्यकता है ये भी आ गया। सभी क्वेश्चन इसमें आ गए हैं। और इसका क्वेश्चन दीर्घ उत्तरी में बैठेगा, और आपको लिखना है। आप 1 पेज का 2 पेज का बस लिखना है आपको, सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है। और अगर कुछ प्रॉब्लम हो अगर, तो ज़रूर मुझे आप कांटेक्ट करने की कोशिश करें।
लेखक ने फाल्गुनी परिवर्तन को क्रांति क्यों कहा गया है? लेखक के अनुसार चने का दर्द क्या है? ये अच्छे से याद कर लीजिए, क्वेश्चन मैंने नहीं बताए हैं। चने का दर्द क्या है ये आ सकता है, तो एक बार पढ़ लेना। ये स्पेक्ट्रम का है, ये आ सकता है। देखो सारांश अगर आप पढ़ लेते हो तो अच्छे ढंग से तो कोई दिक्कत नहीं है, कौन सा भी क्वेश्चन देते बस कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद ये देखो, ये क्वेश्चन तो अच्छे ढंग से रट ही लेना। संधि का क्या अर्थ होता है? मेल या जोड़। दो निकटवर्तीय वर्णों के मेल को विकार या संधि कहते हैं, तो एक बार पढ़ लेना है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि ये है, तो एक बार पढ़ लेना इनको। इसके बाद ये अगर ये आ जाए तो देखो इसमें से कुछ उदाहरण भी आ सकते हैं आपके। स्वर संधि, अगर ये स्वर संधि थोड़ा लिख लेना अच्छे ढंग से, ये क्वेश्चन 100% आएगा आपके एग्जाम में, इसलिए मैंने पूरा बता दिया है। इसके बाद ये व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि पूरा है। इसके बाद आपके हैं समास से क्या अभिप्राय हैं और समास के भेद बताना है। ये क्वेश्चन मतलब ये क्वेश्चन संधि किसे कहते हैं? हिंदी में विराम चिन्हों का प्रयोग 15 या 16 विराम चिन्ह होते हैं वो, और विराम चिन्हों की उत्पत्ति काय से हुई है? ये अंग्रेजी भाषा से ही आए हुए हैं सभी, तो एक बार पढ़ लेना इनको। ये 100% क्वेश्चन होते हैं और ये आपके एग्जाम में ऐसे के ऐसे बैठ सकते हैं। और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर आप ज्वाइन कर ले, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और आप मुझे कमेंट बताइए आपको कौन सा अगला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, कौन से ईयर का, और अगर आपका कौन सी यूनिवर्सिटी का, मतलब अगर कोई भी यूनिवर्सिटी आपके कोई फ्रेंड या कोई हो ज़रूर उसको बताइए इस चैनल के बारे में। शिकागो व्याख्यान में स्वामी विवेकानंद ने क्या 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 संदेश दिए थे? लगभग 300 शब्दों में बताना, ये क्वेश्चन आ सकता है। चिंती छाप क्वेश्चन है, अगर आप एक बार पढ़ लेते हो तो यूँ ही हो जाएगा। तो इसके बाद ये हिंदू धर्म सनातन धर्म क्यों गया है? देखो अगर आप कोई नहीं लिख सकते हैं तो ये मैं बता दूं, इसमें हिंदू धर्म को सनातन धर्म क्यों कहा गया है, तो एक बार पढ़ लेना है। अगर आपको हिंदू धर्म के कहते हैं सही सनातन धर्म, ये पूरा आंसर है उसका। सादगी और स्वावलंबन का बीज महात्मा गांधी के मन में कब और क्यों पड़ा? तो अच्छे से कर ले। महात्मा गांधी का सादगी और स्वावलंबन का तो आप पढ़ सकते हो, ब्रेस्टिट का वो है तो थोड़ा पढ़ लेना। इसके बाद है सादगी पाठ का उद्देश्य बताइए, तो इस क्वेश्चन को एक बार जरूर पढ़ ले। इसके बाद एक ज्ञान मुक्त से ही कवि का आशय है और मनुष्य का चित्त भयभीन कहाँ हो जाता है, और ज्ञान की मुक्त धारा, एक बार पढ़ लेना ये क्वेश्चन, इसमें एक ही इम्पोर्टेंट है पर एक बार पढ़ लेना, क्योंकि आपको देखो अगला क्वेश्चन अगर मैंने बताया नहीं वो क्वेश्चन तो एक बार लिख सकते हो इसके हिसाब से। तो यही थे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इनमें से ही आएंगे, तो अच्छे ढंग से इन क्वेश्चन को पढ़ लेना। और आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर आप ज्वाइन कर ले, और ज़रूर आप चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को ज़रूर आप लाइक कर देखो। आप अगर इस वीडियो पर ज़रूर आप लाइक करते हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हो, तो मैं कोशिश करूँगा कि इंग्लिश का आपको पूरे जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊँगा उनके सभी के सॉल्यूशन बता दूँ। तो ज़रूर आप और कमेंट ज़रूर करें, और आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की लिंक आपको कमेंट में पिन कर दूंगा मैं, तो वो एक बार पढ़ लेना ऑब्जेक्टिव, और उसमें से ही आएंगे। अगर आएंगे तो उसके बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा। मैंने जो बता रखा है वो अच्छे ढंग से सुन लेना, और उसमें भी बताया मैंने क्वेश्चन है वो कि वही ये भी क्वेश्चन है, मतलब किसी को पता नहीं चल रहा था कि कौन से हैं कहाँ हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना, चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।